गुड मॉर्निंग। आपको चाहिए स्टॉक ब्रोकर्स, किस पे दाव लगाओगे? जीरो दाव पर, फायर्स पर, धन पर। चलिए तीनों की कुश्ती करवाते हैं। वैसे तो यूजली कुश्ती के अंदर होते हैं करीब 2 या 3 या 4 राउंड, लेकिन आज हमारी कुश्ती के अंदर है करीब 60 राउंड, 60 पैरामीटर्स पर, कैटेगरी पर। इन तीनों को हम लोग जज करेंगे। देखिए, हाँ, ये जरूरी है कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर बढ़िया है। हाँ, फर्क पड़ता है कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर बढ़िया है, किसकी सबसे ज्यादा बढ़िया है, किसके चार्ज कम है, लेकिन साथ में ये भी डिपेंड करता है कि किससे आपकी किस्मत चमकेगी। तो सबसे पहले कैटेगरी है टाइप ऑफ ब्रोकर्स। ये किस तरह के ब्रोकर्स हैं? तो तीनों के तीनों डिस्काउंट ब्रोकर हैं, और क्योंकि तीनों के तीनों डिस्काउंट ब्रोकर हैं, किसी को कोनहू पॉइंट नहीं। दूसरी कैटेगरी है कि किस ब्रोकर के पास कितने एक्सचेंजेस की मेंबरशिप है। तो अगर आप देखें, जुदा के पास है 4 की मेंबरशिप, फैज के पास है 3 की, धन के पास है 3 की। और क्योंकि जुदा के पास 4 की है, इसलिए 1 पॉइंट तो मिलता है अब जुदा को। अकाउंट खुलता है जुदा का। स्कोर इज 100। अगली कैटेगरी है ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। किसके कितने हैं? तीनों के फ्री है, फ्री एंड फ्री। एंड सिंस ऑल थ्री आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग, इट्स ऑल फ्री, नोबडी गेट्स एनी पॉइंट। द स्कोर रिमेन्स जुदा 1, फायर 0, धन 0। अगली कैटेगरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, ट्रेडिंग अकाउंट एएमसी चार्जेस। किसके कितने? तो जुदा के 0 फ्री, धन के फ्री, लेकिन फायर्स कहता है फ्री तो फ्री, लाइफ टाइम के लिए फ्री। और क्योंकि ये लाइफ टाइम के लिए फ्री देता है, 1 पॉइंट तो बनता है। The score is धन is on 0, fires 1, जुदा 1, 110। नेक्स्ट कैटेगरी है डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। लेकिन इस कैटेगरी में आने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने जितना भी ये तैयार किया है, काफी मेहनत के बाद तैयार किया है, बहुत सारी वेबसाइटों को खंगारा है, और उन सब के नाम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे कि कहां से हम लोगों ने इस डाटा को कलेक्ट किया है। और ये जितना भी डाटा है ये एप्लीकेबल है आज जब ये रिकॉर्ड हुई है जनवरी 2025 के अंदर। इट मे चेंज। तो डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस जो है वो तीनों के 0 फ्री है। और क्योंकि ये 0 है, इस पेज के एंड में स्कोर आता है धन इज ऑन 0, फायर्स 1, जुदा 1, सो 110। अब ये कैटेगरी है डीमेट अकाउंट एएमसी चार्जेस। जो पहले वाली कैटेगरी थी वो थी डीमेट अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। एएमसी चार्जेस में अगर आप देखो तो 0 तक कहता है हम लोग लेंगे 300 रुपए, फायर्स कहता है फ्री और वो भी लाइफ टाइम के लिए, और धन भी कहता है लाइफ टाइम के लिए 0। और क्योंकि ये दोनों के दोनों लाइफ टाइम के लिए 0 है, जुदा चार्जेस ले रहा है, पॉइंट दोनों को मिलता है। सो फायर्स इज ऑन 2, धन का अपना अकाउंट अब खुलता है। इस पॉइंट के एंड में है जुदा 1, धन 1, बट फायर्स इज ऑन 2। नेक्स्ट कैटेगरी है इक्विटी डिलीवरी चार्जेस। यहां पर अगर आप देखो तो 0 तक कहता है 0, धन कहता है 0, बट फायर्स कहता है 0.03% और 20 और विच एवर इज लोअर। और क्योंकि यहां पर चार्जेस हैं, इन दोनों के चार्जेस कुछ नहीं है, दोनों को 1 पॉइंट मिलता है। तो धन इज ऑन 2, जुदा इज ऑन 2, फायर्स इज ऑल्सो ऑन 2। द स्कोर इज 2. कुश्ती होती जा रही है इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट कैटेगरी है इक्विटी इंट्राडे। इसमें 20 रुपए पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर और 0.03% विच एवर इज लोअर। तो अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो ये वाली कैटेगरी जो है, इसमें आपको 0 तक के बाद जाएंगे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन वहीं पर धन कहता है ट्रेड वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो अगर आपकी ट्रेडिंग जो है कम है, तो धन आपको बहुत फायदा करेगा। और क्योंकि फर्क जो है बहुत ही मार्जिनल सा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तीनों को कोई पॉइंट नहीं। नेक्स्ट कैटेगरी है इक्विटी फ्यूचर्स। यहां पर बिल्कुल वही बात है, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो अगर आपकी बहुत ज्यादा ट्रेडिंग है तो ये फायदा करेगा, कम है तो ये फायदा करेगा। फैज ने यहां पर लिखा नहीं है कि ट्रेडिंग वैल्यू है या एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, 0.03% और ₹20 विच एवर इज लोअर। तो अगर आप देखें मोटा माटी लगता है कि तीनों एक जैसे ही हैं। स्कोर रिमेन्स 2. नेक्स्ट कैटेगरी है इक्विटी ऑप्शंस। और इक्विटी ऑप्शंस में चार्जेस जो है तीनों के एक जैसे हैं, जो हमने खंगारे हैं, जो निकाले हैं इनकी वेबसाइटों से। ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, 20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। तो इस पेज के खत्म होने तक स्कोर बिल्कुल वही है, धन 2, फायर्स 2, जुदा इज ऑन 2। नेक्स्ट कैटेगरी करेंसी फ्यूचर्स। और करेंसी फ्यूचर्स में चार्जेस है जुदा के ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, धन भी कहता है पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। फायर्स ने यहां पर नहीं लिखा है कि ट्रेडिंग है या पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है, लेकिन चार्जेस ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं तो ये फायदा करेगा, अगर आप बहुत कम ट्रेडिंग करते हैं तो धन आपको फायदा करेगा। और फायर्स को जब हमने निकालने की कोशिश करी है कि वो एग्जीक्यूट ऑर्डर पे है या ट्रेडिंग वैल्यू पे है, कुछ पता नहीं चला है, तो स्कोर रिमेन सेम, 2. नेक्स्ट कैटेगरी है करेंसी ऑप्शंस। और करेंसी ऑप्शंस में तीनों की लैंग्वेज बिल्कुल जैसे है, चार्ज बिल्कुल एक जैसे है, ₹20 पर एग्जीक्यूट ऑर्डर, पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, पर एग्जीक्यूट ऑर्डर। स्कोर रिमेन सेम, 2. नेक्स्ट कैटेगरी है कमोडिटी फ्यूचर्स। फिर वही बात आती है, यहां पर ₹20 पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, तो बल्क है तो फायदा करेगा। यहां पर
कम है तो इन लोगों को फायदा करेगा। और फायर्स ने यहां पर नहीं लिखा हुआ कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है या वो ट्रेड वैल्यू है। लैंग्वेज ऑलमोस्ट एक जैसी है, किसी को बहुत ज्यादा बल्क में फायदा है, किसी को बहुत कम में फायदा है। स्कोर तीनों का एक जैसा है 2-2-2। नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं कमोडिटी ऑप्शंस। लैंग्वेज बिल्कुल एक जैसी है तीनों की। ₹20 पर एग्जीक्यूट ऑर्डर, पर एग्जीक्यूट ऑर्डर 20 पर एग्जीक्यूट ऑर्डर। स्कोर बिल्कुल वही का वही है इस दंगल के अंदर 2-2-2। नेक्स्ट कैटेगरी अदर चार्जेस। अदर चार्जेस में जुर्दा के हमको मिले हैं फिजिकल कॉन्टैक्ट नोट्स पर ₹20, SMS के ₹1 और यहां पर फायर्स पे मिले हैं कुछ अलग तरह के स्क्वायर ऑफ पे हम लोग लेंगे ₹50 पर ट्रेड, NRI ब्रोकरेज पे लेंगे ₹50, इक्विटी डिलीवरी पर, और धन के हम लोग को मिल नहीं पाए हैं। तो चार्जेस सभी के हैं, किसी के मिल नहीं पाए। हम लोग ने ढूंढा तो चार्जेस तो हैं और ढेर सारे हैं, किसी को कोई पॉइंट नहीं। अब नेक्स्ट कैटेगरी है कॉल इन ट्रेड चार्जेस। इसमें बिल्कुल वही बात है, ₹50 पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर तो बल्क है तो यहां फायदा होगा, पर ट्रेड अगर कम है तो यहां फायदा होगा, और अगर कम है तो यहां फायदा होगा। कम वालों को यहां फायदा है, बहुत ज्यादा वालों को यहां फायदा है। अपने आप लोग देख लीजिएगा। और क्योंकि कुछ को कम वालों को यहां फायदा है और यहां पर ज्यादा वालों को फायदा है, किसी को कोई पॉइंट नहीं है। सो ऑल 3 ऑफ देम आर 2 ईच। नेक्स्ट कैटेगरी है इक्विटी डिलीवरी। बिल्कुल वही लैंग्वेज है तीनों की, 100% ट्रेड वैल्यू, 1x लेवरेज। वही लैंग्वेज यहां पर है, वही लैंग्वेज आपकी यहां पर भी है। द स्कोर रिमेन्स 2-2-2। अगला जो पैरामीटर है वो बिल्कुल वैसा ही है, इक्विटी इंट्राडे है और लैंग्वेज बिल्कुल तीनों की एक जैसी है। और क्योंकि लैंग्वेज एक जैसी है, चार्ज बिल्कुल एक जैसे हैं, स्कोर रिमेन्स 2-2-2 ईच। नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं F&O के अंदर। इक्विटी है, करेंसी है, कमोडिटी है, बिल्कुल वही लैंग्वेज है, 100% NRML मार्जिन स्पेंड प्लस, ये बिल्कुल वही लैंग्वेज है, वही चार्जेस है। स्कोर तीनों का एक जैसा है 2 ईच। लगता है इन तीनों के बीच में डिसाइड करने के लिए कौन बनेगा करोड़पति की लाइफलाइन यूज करनी पड़ेगी। इस कैटेगरी में फर्क है। 3-in-1 अकाउंट कौन कौन दे रहा है? जोधा कहता है 3-in-1 नहीं देंगे। फायर्स दे रहा है, धन भी दे रहा है, और क्योंकि ये दोनों के दोनों दे रहे हैं, एक पॉइंट दोनों को मिलता है। अब थोड़ा सा फर्क आया है। जोधा इज ऑन 2, फायर्स 3, धन 3, 2-3-3। नेक्स्ट आता है चार्टिंग। अगर आपको प्रेडिक्शन करनी है, फ्यूचर के सारे ट्रेंड वेंड देखने हैं, चार्टिंग बड़े काम की चीज है। और जोधा कहता है हम देंगे सबके सब देंगे, और क्योंकि सबके सब दे रहे हैं, स्कोर बिल्कुल वैसे का वैसा है। जोधा इज ऑन 2, क्योंकि सबके सब दे रहे हैं, हम लोग कोई पॉइंट नहीं देंगे किसी को भी। जोधा इज ऑन 2, फायर्स 3 एंड धन इज ऑल्सो ऑन 3। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग। बहुत काम की है, कंप्यूटर से करवाना सारा काम, मैनुअल इंफॉर्मेशन को कर दो खत्म। तो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग जो है जोधा भी दे रहा है, और द फायर्स भी दे रहा है ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, और साथ में धन भी दे रहा है, क्योंकि तीनों की दोनों दे रहे हैं। पॉइंट को यहां पर बड़ा के फायदा कुछ नहीं है, इसको बिल्कुल सही है। जोधा इज ऑन 2, फायर्स 3, धन इज ऑन 3, 2-3-3। फिर आता है SMS अलर्ट। SMS अलर्ट जोधा कहता है हम नहीं देंगे, धन कहता है हम नहीं देंगे, लेकिन फायर्स कहता है हम देंगे। हम लोगों ने यह भी देखा था कि SMS चार्जेस जो थे जोधा ₹1 चार्ज कर रहा था, और यहां पर लिखा हुआ है 0। तो कुछ ऐसा लगता है हमें, जो हमने ढेर सारी वेबसाइटों से किया है, ये आसान काम नहीं होता दोस्त। तो या तो जोधा देता नहीं, और देता है तो चार्ज देता है। बाकी लोग जो है शायद फायर जो है देता भी है और शायद चार्जेस नहीं लेता है, और इस कारण से हम लोग फायर्स को दे रहे हैं 1 पॉइंट। तो स्कोर इज जोधा इज ऑन 2, धन 3, फायर्स इज ऑन 4। नेक्स्ट है ऑनलाइन डेमो। ऑनलाइन डेमो कौन कौन देते हैं? ऑनलाइन डेमो में मैं बताता हूं आपको, लगता है ये लोग सब कहेंगे अरे सर बहुत इजी है, 2 मिनट में सब सिखा देंगे। भाई साहब 2-2 घंटे के बाद, 5 कस्टमर कॉल के बाद भी पल्ले कुछ नहीं पड़ता। कह रहे ऑनलाइन डेमो जोधा भी देता है, फायर भी देता है, और धन भी देता है। स्कोर बिल्कुल वैसे ही है 2-3-4। नेक्स्ट पैरामीटर पता चला है कि ऑनलाइन पोर्टफोलियो में जोधा देता ही नहीं, धन देता ही नहीं, फायर्स देता है। ऑनलाइन पोर्टफोलियो देख के लगता है जैसे हम लोग करोड़पति हैं, चाहे जेब में चाय पीने तक के पैसे नहीं होते हैं। एनीवेज, तो फायर्स को मिलते हैं एक और स्कोर। द स्कोर इज धन इज ऑन 3, सॉरी जोधा 2, धन 3 एंड फायर्स इज ऑन 5, 2-3-5। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग। भाई साहब मार्जिन ट्रेडिंग देते तो तीनों के तीनों है। ऐसे लगता है यार ये देने वाले लोग कितने अच्छे दोस्त हैं हमारे। भाई साहब जब मार्केट गिरती है ना, पता लगता है ये दोस्त है दुश्मन है, सारा पैसा खाली हो जाता है अगर मार्केट नीचे गिरती है। मार्जिन फंडिंग लगता है आपका 10 रुपए का 90 रुपए तो ये लोग दे रहे हैं। जब मार्केट नीचे गिरेगा पता चलेगा, लेना मत, कम से कम लेना, या तो लेना है तो। एनीवेज, किसी को कोई स्कोर नहीं। द स्कोर इज जोधा स्टिल ऑन 2, धन 3 एंड फायर्स ऑन 5, 2-3-5। फिर बिल्कुल वैसे ही, बिल्कुल मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग की तरह मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स। ब्रोकर जो आपको पैसा देगा और कहेगा अरे सपने पूरे करो। मार्केट उठी तो जरूर फायदा है, मार्केट उठी तो फायदा है, लेकिन अगर मार्केट गिरी आपके सपने उनके हो जाएंगे, उनके सपने पूरे होंगे, आपके नहीं होने वाले।
द स्कोर इज ज़ीरोदा रिमेन्स 2 क्योंकि तीनों के राइट है, तो तीनों को कोई स्कोर नहीं। ज़ीरोदा इज ऑन 2, धन 3, फायर्स 5, 2 3 5 बिल्कुल वैसे का वैसा ही है। लगता है स्कोर को और बढ़ाने के लिए कौन बनेगा करोड़पति की एक और लाइफलाइन देनी पड़ेगी। बिल्कुल वैसे ये मार्जिन अगेंस्ट शेयर्स इक्विटी एफएनओ में कहता है भाई साहब आपके पास शेयर्स है, पैसा चाहिए, कोई टेंशन नहीं, ये ब्रोकर बोलेगा, ये तीनों की तरफ बोलेंगे। और असलियत होती है, कहते हैं भाई साहब पैसा भी हमारा, शेयर भी हमारा, अब अपनी आत्मा बेचने की तैयारी करो। स्कोर रिमेन्स तीनों का राइट है, इसको बिल्कुल वैसे का वैसे ही है, 2 3 and 5। नेक्स्ट कैटेगरी है किसके पास कितने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। ढेरों इसके पास है, ज़ुरदा के पास ढेरों, फैज के पास है, धन के पास भी ढेरों है। ये कहते हैं जी हमारा प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत ही स्मूथ है। हकीकत ये होती है मतलब अभी क्लिक करोगे अगले जन्म में जाके खुलेगा। फिर नेक्स्ट है इंट्राडे स्क्वायर ऑफ टाइम। यहाँ पर ज़ुरदा जो है वो 3:15 बजे बंद करता है, फायर जो है 3:15 बजे, लेकिन धन जो है 3:20 पे खत्म करता है। और क्योंकि धन जो है 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा है कॉपी खींचने के लिए। बिल्कुल वाकई में ऐसा लगता है जैसे आप एग्जाम दे रहे हो, ये आपकी कॉपी है और आपकी टीचर आई है, उसने एकदम से आपकी कॉपी खींच ली। यही होता है स्क्वायर ऑफ टाइम। तो धन जो है वो 5 मिनट के बाद कॉपी खींच रहा है, और क्योंकि 5 मिनट के बाद दे रहा है इसलिए धन को मिलता है एक और पॉइंट। और अब स्कोर है ज़ुरदा इज ऑन 2, धन इज ऑन 4 और फायर इज ऑन 5, 2 4 5। नेक्स्ट कैटेगरी है कि एसएमई शेयर्स के अंदर कौन कौन अलाउ करता है ट्रेडिंग को करना। तीनों के तीनों करते हैं भैया, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है। कहता है खूब पैसे लगाओ, खूब सारे पैसे लगाओ, तरक्की होगी। तरक्की का खाओ, क्योंकि शेयर्स के नाम याद नहीं रहते हैं, बिल्कुल नाम याद रहते, इतना एसएमई शेयर्स के अंदर इतने ज्यादा नाम होते हैं। और पर तरक्की होती किसकी है, इन्हीं की होती है। स्कोर इज 2 4 5। ये नेक्स्ट कैटेगरी है रेफरल प्रोग्राम। रेफरल प्रोग्राम पे तो तीनों के तीनों कमीशन देते हैं भैया, हम भी देंगे आपको, लेके आओ 200 को लेके आओ, हम भी देंगे, हम भी देंगे। भाई साहब हकीकत ये होती है ना पैसा मिलता है, दोषी भी गई, दो से दुश्मनी, पैसा भी गया, मिलता क्या बीच में निकलता है कूपन। नेक्स्ट अदर फीचर्स क्या क्या है इनके पास। म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी है ज़ुरदा के पास। एपीआई दो, एल्गो ट्रेडिंग करो, एल्गो ट्रेडिंग यहाँ पर भी है, एपीआई इसमें भी डालो और उसके बाद एल्गो ट्रेडिंग करो। एल्गो ट्रेडिंग में लगता है भाई साहब सिर्फ कोडिंग करो और पैसा कमाओ। ये लोग कहते हैं कोडिंग करो पैसा कमाओ, और कोडिंग करते करते ना लगता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर मैं खुद बन गया हूं। और बैंक बैलेंस वैसे का वैसे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये डालो, ये कोडिंग करो, वो कोडिंग करो। चलो स्कोर क्या है 2 4 and 5, वैसे का वैसे है 2 4 5। नेक्स्ट है रेटिंग्स फीस के ऊपर। तो ओवरऑल फीस के ऊपर जो रेटिंग मिली है, फास्ट को मिली 3.4, ज़ुरदा को मिली 3.6, लेकिन धन को मिले है 4। और क्योंकि धन को मिले 4 स्टार्स तो धन पहुंचता है 5 पर। स्कोर है ज़ुरदा इज ऑन 2, फायर 5 एंड धन 5। टक्कर जो है वो धन और फायर की बढ़ती जा रही है 2 5 5। नेक्स्ट है ब्रोकरेज, ट्रेडिंग की हर सुविधा का शुल्क ब्रोकरेज। अगर ब्रोकरेज देखो तो धन को मिले सबसे कम 3.3 स्टार्स, फायर्स को मिले हैं 3.5, लेकिन ज़ुरदा को मिले हैं 4.2 स्टार्स। तो स्कोर अब मिलता है बहुत देर के बाद ज़ुरदा को। द स्कोर इज 355। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर किसको कितने स्टार्स मिले हैं, तो यहां पर मिले हैं फायर्स को 3.2 स्टार्स, धन को मिले 3.4 स्टार्स, लेकिन ज़ुरदा को मिले 3.6, थोड़ा सा आगे है, लेकिन ज़ुरदा को मिलेगा 1 पॉइंट। द स्कोर इज 455। नेक्स्ट पैरामीटर है कस्टमर सर्विस। हम लोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे कस्टमर सर्विस, क्योंकि हर एक क्लाइंट, हर एक कस्टमर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये लोग बोलते हैं। और इस बात के ऊपर फायर को मिलते हैं, धन को मिलते हैं सिर्फ 2.4 क्या होता है 2.4, और फायर को मिलते हैं 2.9, लेकिन ज़ुरदा यहाँ पर बाजी मार के लेके जाता है 3.4 के ऊपर। और क्योंकि ज़ुरदा को मिले हैं ज्यादा स्टार्स, इसको मिलता है 5 पॉइंट। बॉय ऑल 3 of them are 5 each, 555। फिर दोबारा से एक लाइफ लाइन को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी है रिसर्च कैपेबिलिटीज, और रिसर्च कैपेबिलिटीज के ऊपर इनके यूजर्स ने कहा है कि फायर्स को मिलते हैं 2.3। अगर रिसर्च कैपेबिलिटीज अच्छी है तो पता लगे रिलायंस के अंदर क्या हो रहा है, ये इनसाइडर न्यूज आए तो पता चले। रिसर्च कैपेबिलिटीज है भी फेंकने से क्या फर्क पड़ने वाला है। 2.3, 2.8 और ज़ुरदा को मिले 2.8, और क्योंकि दोनों को 2.8 दिए इनके कस्टमर्स है, इस कारण से इन दोनों को रिसर्च कैपेबिलिटीज के ऊपर 1 पॉइंट और मिलता है। तो स्कोर इज 566। फिर लास्ट में आता है ओवरऑल रेटिंग। ओवरऑल रेटिंग के अंदर यहां पर फायर्स को मिला है 2.9, धन को मिला है 3 स्टार्स, लेकिन ज़ुरदा को मिले 3.7 स्टार्स। यार सब कुछ ठीक है, चार्ज कम लेते हो, तुम्हारी सर्विसेज बहुत बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन चार्जेस को थोड़ा सा कम कर दो तो मजा आए ना यार। Anyways, let's have one more point for ज़ुरदा. The score is 5 is on 5, Dhan is on 6, 5 6 7, 5 6 7.
अच्छा, अब लेते हैं हम लोग ब्रोकर रेटिंग। ब्रोकर रेटिंग में ज़ीरोधा को मिले हैं 3.7, यहां पर मिले 2.9 और यहां पर हैं 3। और क्योंकि ज़ीरोधा को 3.7 मिले हैं ब्रोकर रेटिंग में, तो एक और पॉइंट मिलता है ज़ीरोधा को, तो स्कोर इज 5, 6 एंड 8, 5, 6, 8। फिर उसके बाद आता है स्टॉक्स या इक्विटी, और स्टॉक्स या इक्विटी के अंदर जब तीनों के तीनों डील करते हैं। आप हिस्से के मालिक हो, बिल्कुल मालिक हो, लेकिन जानता कौन है? चौकीदार तक नहीं जानता उस कंपनी का, आपको कोई नहीं जानता। मालिक हो, हिस्सेदारी है, कोई नहीं जानता। उसके बाद आता है कमोडिटी। वैसे तो स्टॉक, इक्विटी, कमोडिटी इसको शुरू में आना चाहिए था, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। यस, कमोडिटी तीनों की तीनों रखते हैं, तीनों के तीनों रखते हैं। ये तीनों के तीनों कहते हैं सोने में पैसा लगाओ, चांदी में पैसा लगाओ, क्रूड में पैसा लगाओ, यहां पर ट्रेड करो, वहां ट्रेड करो। इनकी ट्रेडिंग करके खुद को ट्रेड करने का, खुद को बेचने का नौ बता जाती है कई बार। तो अब यहां पर करेंसी में कौन कौन डील करता है? करेंसी के अंदर ज़ीरोधा है, फायर्स है, धन नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप करेंसी में डील नहीं करते हो, तो अगर करेंसी में नहीं करते हो तो करने के फायर्स को 1 पॉइंट मिलता है और ज़ीरोधा को 1 पॉइंट मिलता है। तो स्कोर इज धन इज ऑन 6, फायर्स इज ऑल्सो ऑन 6 एंड ज़ीरोधा इज ऑन 9, 6, 6, 9। आईपीओ में कौन कौन है? तो आईपीओ में ज़ीरोधा भी है, फायर्स भी है और धन भी है। और क्योंकि तीनों के तीनों हैं, कोनो पॉइंट नहीं, स्कोर बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। इसी ढंग से म्यूचुअल फंड भी तीनों के तीनों करते हैं, स्कोर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, 6, 6, 9। नेक्स्ट कैटेगरी है बॉन्ड और एनसीडी। नाम देख के लगता है जैसे जेम्स बॉन्ड हो। भाई साहब, पैसा लगा के इतना धीरे धीरे पैसा आता है कि जब रिटायर हो जाता है तब जाके पता लगता है कुछ पैसा मिला है। खैर, बॉन्ड और एनसीडी के अंदर ये नहीं है, बॉन्ड के अंदर एनसीडी में ये भी नहीं है, धन है। और धन क्योंकि बॉन्ड एनसीडी में है, 1 पॉइंट मिलता है धन को। द स्कोर इज फायर्स इज ऑन 6, धन इज ऑन 7 एंड ज़ीरोधा इज ऑन 9। नेक्स्ट है डेट कौन कौन देता है? और डेट जो है ज़ीरोधा नहीं देता, फायर्स भी नहीं देता और धन भी नहीं देता। अच्छी बात है, लगता है पैसा आएगा, कोई नहीं पैसा आता, पैसा जाता ही है। कोई डेट मत लो आप लोग, कोई उधारी नहीं, कोई कुछ नहीं। द स्कोर रिमेन सेम, 6, 7, 9। नेक्स्ट है आपकी ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर से आपके रिस्क कम हो जाते हैं, लेकिन हाँ ये भी है कि अगर मार्केट स्ट्राइक मारे ना तो आपकी पूंजी भी गई खड्डे में। और बहुत हैरानी की बात है कि ज़ीरोधा इसको नहीं देता, और क्योंकि फायर्स देता है और साथ में धन भी देता है, इसलिए 1-1 पॉइंट दोनों को मिलता है। अब स्कोर क्या है? अब स्कोर है फायर पीछे छूटता हुआ 7, 8 और 9 पर, 7, 8, 9। नेक्स्ट कैटेगरी है कवर ऑर्डर। ये नुकसान को कवर करने के लिए होता है, और कवर ऑर्डर जो है ये ज़ीरोधा भी देता है, फायर्स भी देता है और धन भी देता है। स्कोर बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, 7, 8, 9। नेक्स्ट है बाय टुडे सेल टुमारो। मतलब आज खरीदो कल बेचो, मतलब धैर्यता रखो। और इस धैर्यता को रखाने के लिए सिर्फ फायर है जो आपको ये सहूलियत देता है। अजीब बात है, क्यों नहीं देता ये ज़ीरोधा और धन? तो 1 पॉइंट और मिलता है फायर्स को। अब स्कोर होता है 8, 8, 9। तीनों के तीनों बिल्कुल नेक टू नेक चल रहे हैं, 8, 8, 9। और फिर वैसे ही आता है शॉर्ट सेलिंग, यानी कि सेल टुडे बाय टुमारो। सेल टुडे बाय टुमारो यानी कि शॉर्ट सेलिंग, आपने आज बेचा कल खरीदा, शॉर्ट सेलिंग है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर उठ गई ना कल, लगेगा कि मैंने गलत ट्रेड पकड़ ली। और ये शॉर्ट सेलिंग जो है ये फायर देता है, इट्स अ गुड थिंग। अगर आपको याद हो हिंडनबर्ग का, दे आर वेरी गुड इन शॉर्ट सेलिंग। ओके, तो इस पॉइंट पर फायर पहुंचता है धन से आगे। अब स्कोर पहुंचता है, धन रह गया 8 पर, फायर पहुंच चुका है 9 पर, ज़ीरोधा भी है 9 पर। ओ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, 8, 9, 9। उसके बाद आता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, कि मार्केट जब बंद हो गई है, ये कहते हैं कि सोते रहो, हम लोग काम करते रहेंगे। भाई साहब, मार्केट खुलने पता लगता है कि जो था वो भी गया। एनीवेज, सो आफ्टर मार्केट ऑर्डर, AMO, मार्केट बंद होने के बाद भी ऑर्डर आप लगा सकते हो। ये फैसिलिटीज तीनों के तीनों देते हैं, और क्योंकि तीनों के तीनों ये फैसिलिटी दे रहे हैं, इसलिए धन बिल्कुल वहीं का वहीं है, 8 है, और फायर्स 9 पर है, और ज़ीरोधा भी 9 पर है, 8, 9, 9। फिर आता है गुड स्टिल कैंसल्ड। मतलब आपके गुड जो है, मतलब आपका जो शेयर है वो तब तक रहेगा जब तक आप कैंसिल ना करो, सालों तक रहेगा। लेकिन मार्केट में उछाल आता रहता है, इस ढंग से हमेशा लेके बैठना हर एक शेयर को ठीक नहीं है। ये फैसिलिटी गुड स्टिल कैंसल्ड तीनों के तीनों देते हैं। स्कोर बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। डेली मार्केट रिपोर्ट, ये हमको पता लगा है, बहुत हैरानी की बात है कि ज़ीरोधा और धन जो है वो डेली मार्केट रिपोर्ट, मार्केट सेंस से ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ये डेली मार्केट रिपोर्ट ये लोग नहीं देते, फायर्स देता है। और इस बात के लिए फायर्स को मिलते हैं 1 और पॉइंट। द स्कोर इज नाउ 8, 9 एंड 10। फिर नेक्स्ट है फ्री टिप्स। आपको फ्री में टिप कौन देता है? फ्री में टिप तो सिर्फ रेस्टोरेंट मिलती है, होटल के अंदर मिलती है। तीनों के तीनों कहते हैं हम लोग आपको टिप नहीं देंगे, क्योंकि टिप देना जो है वो मना है। यू कैन नॉट गिव टिप्स, और सिंस दे आर नॉट गिविंग टिप्स, द स्कोर इज धन इज ऑन 8, ज़ीरोधा इज ऑन 9 एंड फायर्स इज ऑन 10, 8, 9, 10। फिर नेक्स्ट आता है कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस। कौन कौन देता है? तो यहां पर कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट एनालिसिस जो है सिर्फ और सिर्फ फायर्स ही देता है, धन नहीं देता और साथ में ज़ीरोधा नहीं देता। कंपनियां बताती है कि हम लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं, भैया मेरे पोर्टफोलियो में कितना पैसा आ रहा है मुझे तो ये बताओ। चलो इस पॉइंट के लिए मिलते हैं फायर्स को 1 पॉइंट। ओ बॉय,
तो अब धन रह चुका है पीछे 8 और जुदा है इस समय 9 के ऊपर, 8 9 11। और फिर उसके बाद न्यूज अलर्ट कौन कौन देता है, कौन नहीं देता। तो फायर जो है देता है, धन देता है, लेकिन हैरानी की बात है कि जुदा जो है न्यूज अलर्ट नहीं देता। और क्योंकि ये दोनों के दोनों देते हैं, दोनों को एक एक पॉइंट तो मिलता है। अब धन और जुदा जो है वो पहुंच चुके हैं 9 ईच, लेकिन फायर जो है अपनी बढ़त को बहुत बढ़ा चुका है, ही इज ऑन 12। नेक्स्ट है आपका कैजुअल इन्वेस्टर। कैजुअल इन्वेस्टर का मतलब जो एक बार ही आता है, बार बार नहीं आता। और बहुत हैरानी की बात है कि फायर्स जो है और साथ में धन जो है ये लोग नहीं देते, लेकिन कैजुअल इन्वेस्टर जो है वो जीरोधा पे आ सकता है। और क्योंकि जीरोधा पे आ सकता है, इसका आंसर एक और पॉइंट मिलता है जीरोधा को। नाउ द स्कोर इज 9 10 एंड 12, 9 10 12। फिर आता है एक्टिव इन्वेस्टर। अगर कोई है एक्टिव, हाँ, तो तीनों के तीनों कहते हैं यस आ जाइए। और क्योंकि तीनों के तीनों एक्टिव इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर रहे हैं, इसका आंसर तीनों को कोई पॉइंट नहीं। लास्ट है ट्रेडर्स को कौन इन्वाइट करते हैं, सभी के सभी करते हैं। ट्रेडर्स को कौन खोता है, और जीरोधा कहता है यस इन्वाइटेड, यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड, यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड। और क्योंकि तीनों के तीनों को इन्वाइट कर रहे हैं ये तीनों के तीनों, और इसलिए कोई पॉइंट नहीं है। तो स्कोर इज धन इज ऑन 9, जीरोधा इज ऑन 10, द विनर इज विद 12 पॉइंट फायर्स। तो ये थी इन तीनों के बीच की कुश्ती। आपको ये कुश्ती कैसी लगी, किसके ऊपर आप अपना धन लगाने वाले हो, नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए लिखिए। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आपको डीमैट अकाउंट खोलना है तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। लिंक को क्लिक कीजिए और अपनी जर्नी जो स्टॉक मार्केट में स्टार्ट कीजिए। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, शबा बी सिंह, अब गुड नाइट।